रात के 9 बज रहे थे जब सुमन का बुखार एकदम से बढ़ गया। थर्मामीटर 104 पर अटक गया। वो कांप रही थी पूरी देह। कंबल ओढ़े भी ठंड नहीं जा रही थी। उसके पति मोहित ने माथे पर हाथ रखा, तवे जैसा गर्म। मत जाओ, सुबह हो जाएगी। उसकी आवाज कमजोर थी, होंठ सूखे। सुबह तक इंतजार नहीं होगा, बुखार बहुत है, 1 घंटे में आ जाऊंगा। पर जंगल के रास्ते से मत जाना, लंबा रास्ता लो सड़क से। सड़क वाला रास्ता 1.5 घंटे का है, जंगल से आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। पार्वतीपुर का मेडिकल रात को भी खुला रहता है। उस जंगल में रात को मत जाओ, लोग कहते हैं वहाँ। सुमन, तुम्हारा बुखार 104 है। मैं जल्दी आता हूँ, दरवाजा बंद रखो। उसने उसके माथे पर हल्के से हाथ फेरा। सुमन कुछ और कहना चाहती थी, पर मोहित टॉर्च उठाकर निकल चुका था। जंगल के मुहाने पर आते ही मोहित को समझ आया कि रात में यह रास्ता दिन से बहुत अलग होता है। दिन में यह बस एक पगडंडी थी, घने पेड़ों के बीच से गुजरती, सीधी, जानी पहचानी। पर रात में वही पेड़ अजीब आकार लेते थे। टॉर्च की रोशनी में उनकी छाया ऐसी पड़ती थी जैसे कोई हाथ हो, लंबे, मुड़े हुए। मोहित ने खुद को झिड़का। बेकार सोच, सुमन को दवाई चाहिए, बस। वो तेज कदमों से चला। पत्तियों की सरसराहट थी। दूर एक उल्लू बोल रहा था। टॉर्च की रोशनी आगे आगे जा रही थी और मोहित उसके पीछे। 5 मिनट चला होगा, तभी पगडंडी के किनारे उसे कुछ दिखा। एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा था, सफेद धोती, नंगा सिर, आंखें बंद, हाथ घुटनों पर। मोहित रुका, एक पल देखा। जंगल में रात को अकेले। बाबा, ठीक हो? यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को? बूढ़े ने आंखें खोली, छोटी, गहरी, शांत। जाते हो कहाँ रात को? पार्वतीपुर, बीवी बीमार है, दवाई लेने जा रहा हूँ। इस रास्ते से? हाँ, जल्दी है। आगे मत जाओ। उसकी आवाज में न डर था न जोर, बस एक शांत हिदायत। क्यों बाबा, रास्ता तो सीधा है। रास्ता सीधा है, पर आगे जो मिलेगी वो तुम्हें रोकेगी, और अगर तुमने जवाब दिया तो घर नहीं पहुंचोगे। उसने आंखें बंद कर ली, जैसे बात खत्म। कौन मिलेगा, क्या होगा? बूढ़े ने जवाब नहीं दिया। मोहित ने एक पल रुककर उसे देखा, फिर टॉर्च आगे की तरफ घुमाई और चल दिया। सुमन का बुखार याद था, 104। 10 मिनट और चला। जंगल और घना होता जा रहा था। ऊपर से पत्तियों की छत थी जो आसमान को ढक रही थी। तारे भी नहीं दिखते थे, बस टॉर्च की एक पतली सी रोशनी और चारों तरफ अंधेरा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, एक औरत की आवाज। रो रही थी, बहुत धीरे, जैसे दर्द में हो। मोहित का कदम थमा। टॉर्च उसने उस दिशा में घुमाई जहां से आवाज आ रही थी। थोड़ी दूर पर एक पेड़ के पीछे एक औरत थी, सफेद साड़ी में, बैठी थी, सिर झुकाए। बूढ़े की बात याद आई, आगे जो मिलेगी वो तुम्हें रोकेगी। मोहित ने जोर से सांस ली और चलता रहा, पर रोने की आवाज बंद नहीं हुई। और फिर सुनो, रुको जरा। मोहित के पैर रुक गए, खुद रुक गए, जैसे किसी ने खींच लिया हो। उसने जोर लगाया और आगे बढ़ा। मेरी बच्ची है, बीमार है, दवाई चाहिए। तुम भी तो जा रहे हो। मोहित रुक गया। एक बीमार बच्ची, जंगल में रात को। उसने पलटकर नहीं देखा, पर उसका मन डोल रहा था। अगर सच में कोई है, अगर कोई बच्ची सच में बीमार है, बस एक बार देख लो, यहाँ है वो, पास में। मोहित ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। वहां कोई नहीं था। पेड़ था, झाड़ियां थीं, पर वो औरत गायब। इधर, इधर हूँ। आवाज अब उसके पीछे थी। मोहित ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने टॉर्च आगे की तरफ की और तेज कदमों से चलने लगा, लगभग दौड़ने लगा। क्यों भागते हो? मैं बस माँ हूँ, बच्ची के लिए मांगती हूँ। मोहित ने जवाब नहीं दिया। बूढ़े की बात याद थी, अगर तुमने जवाब दिया तो घर नहीं पहुंचोगे। वो दौड़ता रहा। पत्तियां उसके पैरों तले कुचलती रहीं और धीरे धीरे आवाज पीछे छूटती गई। जंगल खत्म हुआ। सामने पार्वतीपुर की रोशनियां थीं। मोहित की सांस उखड़ी हुई थी, घुटने कांप रहे थे। उसने एक पल रुककर पीछे देखा।
जंगल अंधेरे में डूबा था, कोई आवाज नहीं थी। वो मेडिकल पहुंचा। दुकानदार बूढ़ा था, चश्मा लगाए पर जागता था। भाई साहब, बुखार की दवाई, पैरासीटामोल और कुछ है तेज बुखार के लिए? उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। ठीक हो भाई? इतना हाँफ रहे हो? जंगल से आया, जल्दी थी। रात को जंगल से कोई मिला रास्ते में? उसने मोहित को ऊपर से नीचे देखा। एक बूढ़ा था और एक औरत की आवाज आई। दुकानदार ने चश्मा उतारा, मोहित की आंखों में देखा। उसने जवाब मांगा? हाँ, बच्ची की बात कही, मैंने जवाब नहीं दिया। शुक्र है उस जंगल में वो पिछले 20 साल से है। जो जवाब देता है वो जंगल में रह जाता है, सुबह मिलता है, पर ऐसा जैसे रात कहीं खो गई हो, कुछ याद नहीं रहता। वो है कौन? कहते हैं 20 साल पहले एक औरत थी उस जंगल के पास के गांव में। बच्ची को बुखार था, रात को दवाई लेने निकली थी, जंगल से गई, वापस नहीं आई। तब से वो उसी रात में है। हर रात जंगल में किसी को रोकती है, मांगती है दवाई। शायद उसकी बच्ची अभी भी घर में इंतजार कर रही है उसके नजरिए में। मोहित चुप रहा। दवाई की थैली उसके हाथ में थी। एक माँ बच्ची के लिए दवाई लेने निकली थी, और फिर 20 साल। और वो बूढ़ा जो पहले मिला? वो गांव का ही है, जानता है उसे। रात को पगडंडी पर बैठता है, जो उस रास्ते से जाते हैं उन्हें बताता है। उसने एक पल रुक कर कहा। तुमने सुना उसकी बात, इसीलिए आ गए। मोहित को वापस जाना था। दवाई मिल गई थी, पर रास्ता वही था, जंगल। भाई साहब, सड़क वाला रास्ता कितना लंबा है? 1.5 घंटा। मोहित ने सुमन के बारे में सोचा। 104 बुखार, अकेली। उसने मोहित को एक पुरानी ताबीज की तरफ इशारा किया जो काउंटर पर रखी थी। मोहित जंगल में फिर घुसा। इस बार कदम थोड़े और भारी थे। जानता था क्या था आगे। 5 मिनट, 10 मिनट, फिर वही आवाज। आ गए, लाए दवाई। मोहित ने कदम नहीं रोके। रुको, सुनो, बच्ची को बहुत तेज बुखार है, बस एक दवाई। मोहित ने सुमन का चेहरा याद किया। कंबल में लिपटी, कांपती हुई, माथे पर हाथ रखा था उसने, तवे जैसा गर्म। वो चलता रहा। मोहित, रुको। मोहित के कदम एक पल को लड़खड़ाए। उसने खुद को रोका। वो आगे चलता रहा। मोहित, सुमन ने भेजा है, कह रही थी जल्दी आना। ये नया था। मोहित का मन उखड़ा। सुमन का नाम, सुमन की आवाज में नहीं, पर सुमन का जिक्र। उसने सांस भरी, मुट्ठी कसी और तेज चला। वो ठीक नहीं है, घर में अकेली है, जाओ जल्दी। अब आवाज उसे आगे धकेल रही थी। घबराहट में मोहित दौड़ा, पर दौड़ता नहीं, तेज चला, होशियारी से। और फिर जंगल का आखिरी छोर, उसके गांव की रोशनियां। आवाज रुक गई। मोहित दरवाजे पर पहुंचा, दस्तक दी। कौन है? आवाज थकी हुई थी, पर थी। वो जागती थी। मैं हूं मोहित, खोलो। दरवाजा खुला। सुमन ने देखा, मोहित था, पसीने में भीगा, सांस उखड़ी हुई, हाथ में दवाई की थैली। इतना समय और इतने कांप क्यों रहे हो? कुछ नहीं, दवाई लो, पानी लाता हूं। उसने थैली उसके हाथ में दी। सुमन ने दवाई ली। मोहित पानी लाया। वो बैठ गया उसके पास, पलंग के किनारे पर। जंगल से गए थे? हाँ। कुछ हुआ? मोहित ने एक पल सोचा, फिर सुमन का हाथ अपने हाथ में लिया। नहीं, कुछ नहीं हुआ। सुमन ने उसे देखा। शायद जानती थी, शायद नहीं जानती थी। उसने आंखें बंद कर ली। दवाई असर करने लगी थी। बुखार थोड़ा उतरने लगा था। मोहित वहीं बैठा रहा, हाथ थामे। बाहर जंगल था, और जंगल में वो औरत थी जो 20 साल से उसी रात में थी, उसी ठंडी अंधेरी रात में। दवाई ढूंढते ढूंढते घर कभी नहीं पहुंची। उस रात के बाद मोहित ने कभी जंगल का रास्ता नहीं लिया, पर कई रातों में जब हवा पेड़ों से टकराती, उसे वहीं धीमी आवाजें सुनाई देती। दवाई, बस एक दवाई। सुमन का बुखार उतर गया। जिंदगी फिर सामान्य हो गई।
लेकिन मोहित की नींद कभी वैसी नहीं रही। कभी कभी वह सोचता, अगर उस रात उसने जवाब दे दिया होता तो क्या वो भी उसी जंगल में भटक रहा होता। और आज भी पार्वतीपुर के लोग कहते हैं, रात के बाद उस जंगल से मत गुजरना, क्योंकि वहां एक मां अब भी इंतजार कर रही है अपनी बीमार बच्ची के लिए।